हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। छत्तीसगढ़ महिला परीक्षा खुली और परिश्रमित भर्ती हेतु महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, सखी वन स्टॉप सेंटर में सुविधाएं दी जाती है। तो सखी वन स्टॉप सेंटर में इनमें से सभी सुविधाएँ दी जाती है। डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें सभी सुविधाएँ सखी वन स्टॉप सेंटर में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 100 जिलों में लागू किया गया। तो कब किया गया? तो 100 जिलों में लागू। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, 22/1/2015 को 22/1/2015 को किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के किन जिलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत मल्टी सेक्टोरल हस्तक्षेप जिले के रूप में चयन किया? तो रायगढ़ को वर्ष 2015 में, बीजापुर को वर्ष 2018 में। ए और बी इसका राइट आंसर होगा। नोनी सुरक्षा योजना के लिए अनुबंध समायोजन हुआ है। तो राज्य सरकार एवं निगम भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा समायोजन हुआ है नोनी सुरक्षा योजना के लिए। व्यक्ति के आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी विधि का उपयोग किया जाता है आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन के लिए। एड्स एक रोग है। तो एड्स एक सर्वव्यापी रोग है। सी इसका राइट आंसर होगा। एड्स क्या है? एड्स एक सर्वव्यापी रोग है। प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटियोस शब्द से हुई। तो प्रोटियोस भाषा का शब्द है। प्रोटियोस किस भाषा का शब्द है? तो 20 का राइट आंसर है, ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रोटियोस ग्रीक भाषा का शब्द है। बालकों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है किसके लिए? तो बालकों को विटामिन ए की खुराक आँखों की सुरक्षा के लिए दी जाती है। ए इसका राइट आंसर होगा, बालकों को विटामिन ए की खुराक आँखों की सुरक्षा के लिए दी जाती है। किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा स्थिर रहती है। सी इसका राइट आंसर होगा, क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा स्थिर रहती है। समेकित बाल विकास परियोजना ICDS के हितग्राही हैं। तो उपयुक्त सभी समेकित बाल विकास परियोजना ICDS के हितग्राही हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा डी। व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? तो व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में हुई। ए इसका राइट आंसर है, उड़ीसा राज्य में हुई। पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण दिसंबर 1995 को प्रारंभ हुआ था। खसरा रोग किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो 6 माह से 3 वर्ष के आयु वर्ग को खसरा रोग सर्वाधिक प्रभावित करता है। धात्री माता के भोजन में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए? तो धात्री माता के भोजन में कैल्शियम, प्रोटीन, उपरोक्त दोनों पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए। शरीर का तापक्रम बढ़ने पर चयापचय की दर क्या होता है? तो शरीर का तापक्रम बढ़ने पर चयापचय की दर बढ़ती है। चयापचय की दर बढ़ती है शरीर का तापमान बढ़ने पर। 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो 2.5 माह की आयु में शिशु को DPT का द्वितीय टीका लगाया जाता है। खसरा रोग किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? खसरा रोग 6 माह से 3 वर्ष के आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है। IMP क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में शरीर का आंत जो है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है। किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? तो डी इसका राइट आंसर है, काली खांसी। काली खांसी का टीका अभी तक नहीं बना है। काली खांसी का टीका अभी तक नहीं बना है। टीबी का प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है।
तो टीबी के प्राथमिक रोकथाम के लिए बीसीजी वैक्सीन का उपयोग करके की जा सकती है। टीबी की प्राथमिक रोकथाम बीसीजी का वैक्सीन लगाकर की जा सकती है। जन्म से 4 माह तक के बच्चे का क्या आहार होना चाहिए? तो जन्म से 4 माह तक के बच्चे का आहार माँ का दूध होना चाहिए। डी इसका राइट आंसर होगा। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में पोलियोमाइलिटिस कहा जाता है। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में पोलियोमाइलिटिस कहा जाता है। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष की गई थी? बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा 1970 में की गई थी। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका क्षय रोग, तपेदिक जिसे बोलते हैं, के बचाव के लिए लगाया जाता है। ट्यूबरक्युलिन किस रोग में प्रभावकारी है? तो ट्यूबरक्युलिन तपेदिक रोग में प्रभावकारी है। सी इसका राइट आंसर होगा। क्रम इसका ऊपर नीचे हो गया है। आईसीएमआर के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 300 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। आयरन, लोहा, आयरन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? तो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था। स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कौन से सन में की गई? तो 1961 में की गई। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1961 में भारत सरकार द्वारा की गई। मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है? तो मीजल्स का टीका बालक को 9 माह में लगता है। 9 माह में मीजल्स का टीका बालक को लगता है। आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा मुख्यतः किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा मुख्यतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रदान की जाती है। हाल ही में सरकार ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की है? तो हाल ही में सरकार ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित की है। 20 का राइट आंसर है 21 वर्ष। शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर जुलाई 2015 में किया गया। तो कहाँ किया गया इसका? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया। 2015 में भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर। ए इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। अंधेपन को दूर करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1970 में प्रारंभ किया। अंधेपन को दूर करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 1970 में कार्यक्रम प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु का प्रमुख कारण है। तो छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु का प्रमुख कारण है संक्रमण। इसमें का राइट आंसर होगा ए इसका पहला राइट आंसर संक्रमण। शहरी इलाकों में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है? तो शहरी इलाकों में 150 से 400 तक की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है। घेंघा रोग किस की कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा निम्न में से किसका पंजीकरण किया जाता है? तो आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा मृत्यु का पंजीयन किया जाता है। मृत्यु का पंजीकरण आंगनबाड़ी में करा सकते हैं।
किस उम्र तक की महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों की हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है? तो 45 वर्ष से उम्र तक की महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों की हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में हुई। प्रसव के बाद कितने दिनों में माँ का दूध सफ़ेद जाता है? तो प्रसव के बाद 3 दिनों में माँ का दूध सफ़ेद जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2017 को किया गया। ए इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 2017 को किया गया। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ए इसका राइट आंसर है बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों का औसतन कितना प्रतिशत बौद्धिक विकास हो जाता है? तो 75 से 80% बौद्धिक विकास हो जाता है। 2 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों का औसतन 75 से 80% तक बौद्धिक विकास हो जाता है। एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन स्तर कितना होना चाहिए? तो 12 ग्राम होना चाहिए। स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन स्तर 12 ग्राम होना चाहिए। ICDS कैश का शाब्दिक अर्थ है तो इसका राइट आंसर होगा कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ए इसका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितनी सहायता दी जाएगी? तो डी इसका राइट आंसर है 30,000। छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30,000 सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय महिला कोष का गठन 1993 में किया गया। राष्ट्रीय महिला कोष का गठन 1993 में किया गया। नोनी सुरक्षा योजना का शुभारंभ हुआ 1 अप्रैल 2014 से नोनी सुरक्षा योजना का शुभारंभ हुआ। 1 अप्रैल 2014 से नोनी सुरक्षा योजना का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को एक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम देय राशि है तो 25,000 था। अभी की स्थिति में यह बढ़कर 50,000 हो चुका है। याद रखना है 50,000 रुपया बढ़ के हो चुका है इसका राशि। प्रथम छायावादी कवि माने जाते हैं तो मुकुटधर पांडे। प्रथम छायावादी कवि माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। ए इसका राइट आंसर होगा मुकुटधर पांडे प्रथम छायावादी कवि माने जाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर है तो 64.3 प्रति हज़ार है। बस्तर भूषण किसकी रचना है? तो बस्तर भूषण केदारनाथ ठाकुर की रचना है। बस्तर भूषण केदारनाथ ठाकुर की रचना है। मोर संग चलौरे किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है मोर संग चलौरे जो गाना है वो लक्ष्मण मस्तूरिया की रचना है। ए इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मण मस्तूरिया। बाबू रेवाराम की रचना है तो रतनपुर का इतिहास, विक्रम विलास, रत्न परीक्षा उपरोक्त सभी बाबू रेवाराम की रचना है। रतनपुर का इतिहास, विक्रम विलास, रत्न परीक्षा ये सभी बाबू रेवाराम की रचना है। नरेंद्र देव वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? तो सूरज नहीं मरे। डी इसका राइट आंसर होगा सूरज नहीं मरे। नरेंद्र देव वर्मा की रचना है सूरज नहीं मरे। पोषण अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? तो पोषण अभियान की शुरुआत राजस्थान से की गई। पोषण अभियान की शुरुआत राजस्थान से की गई। गर्भवती महिला को कैल्शियम गोली दिए जाने का प्रमुख कारण है तो प्री एक्लेम्सिया उच्च रक्तचाप से बचाव के लिए
गर्भवती महिला को कैल्शियम गोली दी जाती है? जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रश्न है, जिला स्तर पर ICDS कार्यक्रम की क्रिया होने की प्रमुख जिम्मेदारी होती है? तो जिला कार्यक्रम अधिकारी की प्रमुख जिम्मेदारी होती है इसमें। एक सामान्य बच्चा पूरा वाक्य बोलने में लगता है, तो एक सामान्य बच्चा को पूरा वाक्य बोलने में 30 माह से अधिक का समय लगता है। 30 माह से अधिक का समय लगता है। मातृ मृत्यु दर में लिया जाता है, तो मातृ मृत्यु दर में गर्भावस्था, प्रसव दौरान एवं प्रसव के 42 दिन के भीतर होने वाली मृत्यु को लिया जाता है। कोल्ड चेन का संबंध है, तो कोल्ड चेन का संबंध है टीकों के भंडारण में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात है तो 1015। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में माँ को अपने बच्चे को किस उम्र तक स्तनपान जारी रखना चाहिए? तो माँ को अपने बच्चे को 18 माह तक स्तनपान जारी रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ की महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ की महिला व बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया जी हैं। तो छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया जी हैं। कुल आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, तो कुल आंगनबाड़ी केंद्र 34,937 संचालित हैं। 20 करेक्ट आंसर है 34,937। AASR का क्या तात्पर्य है? तो आंसर है इसका एनुअल आंगनबाड़ी सर्वे रिपोर्ट। ECC का क्या अर्थ, ECCE का क्या अर्थ है? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये सब फुल फॉर्म है, इसको भी याद करके रखिए आप। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं किरणमयी नायक। ए इसका राइट आंसर होगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं किरणमयी नायक। विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं, तो विटामिन के प्रमुख स्रोत मांस, अंडा, दाल, सभी प्रकार के फल और सब्जियां। तो सभी प्रकार के फल और सब्जियां इसका राइट आंसर होगा, विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। प्रश्न है इसमें, घेंघा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो घेंघा रोग विटामिन के की कमी से होता है। वो घेंघा रोग जो है वो विटामिन के की कमी से होता है। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? खून की कमी से एनीमिया। सी इसका राइट आंसर होगा, खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। सी को याद रखेंगे, खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आंगनबाड़ी केंद्र में कितने वर्ष तक के बच्चे हितग्राही होते हैं? तो आंगनबाड़ी केंद्र में 0 से 6 वर्ष के बच्चे हितग्राही होते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में 0 से 6 वर्ष के बच्चे हितग्राही होते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को कहते हैं, तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। 20 का राइट आंसर होगा, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। MUAG का पूरा नाम है, तो MUAG का पूरा नाम मिड अपर आर्म सर्क्यूम्फ्रेंस है। सर्क्यूम्फ्रेंस है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर किरणमयी नायक। डॉक्टर किरणमयी नायक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। तो बच्चों का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र से होता है, याद रखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगले और क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।